गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर। इस वीडियो में हम लेसिस थ्योरम का दूसरा सम देखेंगे जिसमें साइड स्लोप अलग है और जो सिर्फ फैक्टर है वो भी नहीं दिया है। तो वो ये सम जो है वो थोड़ा अलग है जो हमने पहले किया है उस सम से, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ में ही हमने लेसिस थ्योरम के जो डिजाइन स्टेप है उसका स्पेशल वीडियो बनाया है क्योंकि उसके डिजाइन स्टेप काफी बार एज अ थियोरी पूछे जाते हैं और उससे एमसीक्यू भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है और तकरीबन 5-6 एमसीक्यू है जो इंपॉर्टेंट है उसके डिजाइन स्टेप से। सो प्लीज वो वीडियो जरूर से देखें, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखना है ये वाला जो सम है जो हमने पहले किया सम उससे किस तरह से अलग है। और ये दोनों सम जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे लेसिस थ्योरम के सम, उसमें आप देखिए कि ये दोनों सम एक दूसरे से काफी अलग है और ये दो तरह के सम ही है जो काफी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस सम में हमें क्या दिया है, ऑलरेडी हमें यहाँ दिया है डिस्चार्ज दैट इज 40 क्यूमेक और फिर साइड स्लोप दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि हमें यहाँ जो साइड स्लोप दिया है दैट इज 1 जेम 1 नॉट 1/2 जेम 1। सो काफी बार क्या होता है बच्चे एक्साइटमेंट में आके सोचते हैं कि हर एक सम में 1/2 जेम 1 ही तो पूछते हैं, तो नहीं, इस सम में आपको 1 जेम 1 पूछा है। तो आपने ध्यान रखना है और शांति से आपने देखना है कि आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया है। और साथ में हमें एवरेज साइज दी है बेड मटेरियल की दैट इज 0.8 mm। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ध्यान रखें आपको जो वैल्यू दी गई है पार्टिकल साइज की वो mm में ही चाहिए क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है 1.76√mr उसमें जो हम यूज करते हैं साइज वो होती है mm में। सो अगर ये सेंटीमीटर में आपको दिया होता तो आपको mm में उसको पहले कन्वर्ट करना होता। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो जैसे हमने आगे डिजाइन स्टेप देखे तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सिल्ट फैक्टर फाइंड करना और अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी है बट यहाँ नहीं दिया है। सो सिल्ट फैक्टर F इक्वल टू क्या होता है 1.76√mr, जहाँ mr यानी मीन पार्टिकल साइज जो हमें दी है दैट इज 0.8। ये सारी वैल्यू कैलसी में रखे और मेरे साथ साथ ही ये करे। सो ये हमें मिल जाएगा सिल्ट फैक्टर। सो सिल्ट फैक्टर हमें मिल गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ अवर स्टेप इज टू फाइंड वेलोसिटी, क्योंकि फिर वेलोसिटी से ही हम एरिया फाइंड करने वाले हैं। सो वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला पता है दैट इज इन ब्रैकेट Q_F² बाय 140 होल रेज़ टू 1/6। सो हमें Q दिया है दैट इज 40 और F हमने फाइंड किया है 1.57 और नीचे 140 है होल रेज़ टू 1/6। ये भी आप अभी ही कैलसी में करें और कितने ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट है जब आप कैलसी यूज कर रहे हो तो ध्यान से देखें। यानी ऐसे ना करें कि एक ही स्टेप में मैं कैलसी में पूरा कर दूं, ना आता हो तो आप 2 स्टेप भले ज्यादा हो बट सम का आंसर है वो सही आए, ऐसे ही शांति से करें। सो आपको वेलोसिटी मिल गई और ध्यान रखें यूनिट आपने ध्यान रखना है। सो ये है मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट्स अ वेलोसिटी। अब अगर हमें v मिल गया है तो स्टेप 3 हमारा होता है एरिया फाइंड करना थ्रू कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो अवर कंटिन्यूटी इक्वेशन इज Q इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब आप एरिया को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा Q/V, ये v नीचे चलाएगा। सो Q हमें दिया गया है, v अभी ही हमने फाइंड किया है थ्रू दिस इक्वेशन। सो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। सो हमें जो मिलेगा वो होगा मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, एरिया हमें मिल गया। फिर हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर थ्रू दिस इक्वेशन दैट इज 4.75√Q। सो Q हमारे पास है, सो अभी हमें पेरीमीटर भी मिल गया और उसका यूनिट होता है मीटर। सो यूनिट में बार बार ऐसे बोल रही हूँ कि आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर है वो देखता है आपके पेपर चेक करता है तो जल्दी में वो आपके फॉर्मूला देखता है और फिर आपके ये जो यूनिट रखे होते हैं वो देखता है। सो ये आपने ध्यान रखना है। सो पेरीमीटर मिल गया, एरिया मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बोला कि आगे वाले जो सम में हमने किया है बच्चों क्या करते हैं कि आप रट्टा मार लेते हो कि जब 1/2 जेम 1 होता है तब फॉर्मूला क्या होता है। सो यहाँ रट्टा नहीं मारना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप एक कॉमन फॉर्मूला है जो याद रखें दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू BD प्लस ND²। यानी आपको n की वैल्यू 1/2 जेम 1 दी हो यानी 1/2 हो या 1 हो या 1.5 हो या 2
2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप ये कॉमन फॉर्मूला है वो याद रखें, ना कि वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला आपके डिजाइन स्टेप में दिया है जो 1/2 जेम 1 साइड स्लोप अज्यूम करके दिया है। और उसके लिए मैं जो भी क्या बोल रही हूँ उसको समझने के लिए आपको जो डिजाइन स्टेप वाला वीडियो है लेसिस थियरी का वो जरूर से देखना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो हमने यही कॉमन याद रखना है, दैट इज BD प्लस ND स्क्वायर। और यहाँ हमारा जो स्लोप है दैट इज 1 जेम 1। सो n इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ 1 लिख दीजिए तो क्या होगा, एरिया हमने फाइंड किया था यहाँ रहा 42.41 और ये रहा B, ये रहा D और ये n की जगह 1 लिख दे, यानी हो गया ये सिर्फ D स्क्वायर। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए भी मैंने बोला है कि ये कॉमन फॉर्मूला ही याद रखे, फिर n चाहे कुछ भी हो, 1/2 हो 1 हो कुछ भी हो कोई इश्यू नहीं रहेगा। सो आप प्लीज ये रट्टा ना मारे और ये जो कॉमन फॉर्मूला है n वाला वही याद रखे, यानी आपको क्या होगा कि गलती नहीं होगी चाहे कोई भी n रखा हो। अगर आपने वो रट्टा मारा होगा 1/2 जेम 1 के लिए जो एरिया और पेरीमीटर है, सो फिर आप कई बार क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में भूल जाते हो कि यार मैंने ये क्या लिख दिया, ये तो था 1/2 जेम 1 के लिए और यहाँ तो मुझे जो साइड स्लोप दिया है वो 1 जेम 1 है। सो ये काफ़ी ऐसी गलती है जो एक्साइटमेंट में आके हो जाती है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें। सो आपने यही ऐसे आदत ही डालनी है कि ये वाला कॉमन जो फॉर्मूला है वही लिखना है। सो पेरीमीटर हमने फाइंड किया था थ्रू दिस इक्वेशन दैट इज 4.75 रूट क्यू। सो मेरे पास ये रहा पेरीमीटर, ये रहा B, ये रहा 2D और n हमारा 1 है यानी 1 का स्क्वायर होगा 1। ये हो गया अंडर रूट 2 और रूट 2 इंटू 2 करेंगे तो कैसे में कुछ ऐसा आएगा 2.828। अब क्या करेंगे, हम B को सब्जेक्ट बनाएंगे और इस तरह से जो इक्वेशन मिलेगा उसे 2 बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब ये B की जगह हम ये कुछ D वाला फॉर्म है वो यहाँ रखेंगे तब एक पूरा इक्वेशन निकल के आएगा जो D के फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? तो हमें कोई एक फॉर्म में इक्वेशन चाहिए जिससे हम क्या कर सके, उसको किसी फॉर्मूला से सॉल्व कर सके। तो चलो इसकी वैल्यू जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 में डालें। सो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा क्या है देखिए 42.41 ये रहा, फिर ये रहा हम क्या करेंगे जहाँ B है वहाँ हमने लिखना है ये। सो B की जगह ब्रैकेट करें और लिख दीजिए ये वैल्यू सारी 13.04 माइनस 2.828 D ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ D है वो ना भूले प्लस D स्क्वायर। अब इसको कुछ ना करें, ब्रैकेट को पहले निकाले और अच्छे से पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान रखें, तो यहाँ a क्या होगा, सो मेरा जो a है इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से। सो यहाँ x स्क्वायर है वो d स्क्वायर है, यहाँ x है वो d है और ये रहा पूरा c। तो यहाँ एरिया क्या होगा जल्दी से देखें और बोले दैट इज 1.828। b क्या होगा, सो ध्यान रखिए यहाँ प्लस है ये वाला माइनस है, सो b की वैल्यू हम ये माइनस के साथ में ही लिखेंगे। सो b की वैल्यू आएगी -13.04 और c हमारा ये रहा दैट इज 42.41। अभी आपको ये a है b है और c है, फिर आपने क्या करना है ये इक्वेशन यूज करना है और जो होता है कुछ ऐसा d इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। बट यहाँ जो डेल्टा है वो पहले से फाइंड कर दे, यानी ऐसा ना करे कि मैं इसमें ही सारा सॉल्व करूँ, नहीं, एक दो स्टेप चाहे ज़्यादा हो बट सम आपका सही हो और अच्छे से हो। सो इसके लिए डेल्टा अलग से ही फाइंड कर दे और डेल्टा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखें b हमारा माइनस है बट यहाँ स्क्वायर है, सो ये तो माइनस का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। और 4 एरिया हमारा 1.828 और c हमारा 42.41। इसको सॉल्व करें कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। फिर इस इक्वेशन से क्या करेंगे, हम एक बार करेंगे माइनस बी प्लस रूट डेल्टा बाय 2a, जहाँ a होगा हमारा 1.828 और ये b है हमारा -13.04 और माइनस माइनस बिकम हो जाएंगे प्लस, और एक साइड हमें वैल्यू मिलेगी माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। और इस तरह से हमें d की 2 वैल्यू मिलेगी, उसमें से हम एक वैल्यू है जो चूज करेंगे जो प्लस वाली होगी और जो कोई रेंज में होगी। ऐसा नहीं हो सकता, समझ लीजिए मुझे 2 वैल्यू समझ लो कि मुझे प्लस में ही मिली, एक मिली 1.56 मीटर और दूसरी कुछ 12-13 मीटर मिली, तो ये कॉमन सेंस है, इतनी बड़ी डेप्थ नहीं हो सकती। समझ में
में आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये वाला ही आंसर है। अगर मुझे ऐसा आंसर मिल रहा है, यहाँ 1.56 मीटर मिल रहा है, यहाँ -20 मीटर या -2 मीटर मिल रहा है, तो ध्यान रखिए ये माइनस नहीं हो सकती। सो ये कॉमन सेंस वाली बात है, और इसके लिए प्लीज़ आप ये छोटी छोटी बातों के लिए अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी ये जो एग्जाम्पल है इसका जो मैंने बोला -b ±√delta/2a, ये अभी ही आप कर दीजिए। और जब भी आप ऐसे देखो, कैनेडिस थियरी का सम भी पूछा जाता है और लेसिस थियरी का सम पूछा जाता है, दोनों के सम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसी तरह से करना है। सो आप प्लीज़ जब सम देख रहे हो, आपको सारे फॉर्मूला आते हैं, सब कुछ पता है, तो प्लीज़ आप आलस ना रखें और अभी ही कैल्सी में ये 1-2 बार सम में सॉल्व कर दे, यानी एग्जाम में आपको गलती ना हो। ध्यान रखें, समझ में आ रहा है? सो बस इस तरह से अगर आपको D मिल गया, अगर D मिल जाता है फिर इक्वेशन 2 में हम D की वैल्यू रखेंगे, यानी मुझे B मिल जाएगा। सो D मिल गया, B मिल गया। अब हमने R फाइंड करना होता है, दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस। R इज इक्वल टू होता है एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। सो हम फाइंड करेंगे एरिया और पेरीमीटर थ्रू दिस इक्वेशन। सो अब तो हमारे पास सब कुछ है, B है, D है, N की वैल्यू 1 दी है और D स्क्वायर है। सो लिख दीजिए, चलो क्या होगा, BD प्लस ND स्क्वायर, मुझे कुछ ये मिलेगा और होगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह से पेरीमीटर के लिए क्या होगा, B प्लस 2D √n स्क्वायर प्लस 1। सारी वैल्यू लिख दीजिए, मुझे पेरीमीटर भी मिल गया। अब क्या करते हैं, इस सम में हम क्या करते हैं, कैनेडी जो वाले जो सम है उसमें हम क्रिटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल मीन वेलोसिटी कंपेयर करते थे। इस वाले सम में हम हाइड्रोलिक रेडियस है वो कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट थ्रू दिस A/P, यानी मुझे वैल्यू जो मिलती है दैट इज दिस मच 1.412 मीटर। और जो दूसरा फॉर्मूला उसने दिया है दैट इज R इज इक्वल टू 5/2 V²/f। सो 5/2 V हमने फाइंड किया था इन स्टेप नंबर 2 थ्रू दिस इक्वेशन Q²/140 होल रेज़ टू 1/6। सो बस वही आपने V स्क्वायर करना है, नीचे F है जो हमने फाइंड किया था थ्रू इक्वेशन इन स्टेप नंबर 1 दैट इज 1.76 √mr। सो ये वैल्यू लिख दीजिए। इसका आंसर भी देख लीजिए, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सेम आता है, दैट इज परफेक्टली ओके। और यहाँ 1.412 है, यहाँ 1.416 है, यानी सेम ही है, यानी ओके है। सो हमने जो B और D फाइंड किया है वो सही है। और अब हमने क्या करना है, बेड स्लोप फाइंड करके देना है, और इसका इक्वेशन ये है F⁵ 33/3340 Q⁴ F हमने स्टेप 1 में फाइंड किया था, लिख दीजिए। Q हमें दिया है। सो ये हमें क्या मिला, बेड स्लोप भी मिल गया। और लास्ट में प्लीज़ गलती ना करें, जब आपने सब आंसर किए हैं, सब सही है, तो फिर लास्ट में एक बड़ा सा बॉक्स बना दीजिए और उसमें B, D और S की वैल्यू लिख दीजिए, यानी पेपर चेक करने वाले को इजीली समझ में आ जाए कि ये आंसर है। सो इस तरह से आपने करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया।